श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। राजस्थान कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और जयपुर में सियासी हलचल तेज है। हर नेता अपनी कुर्सी, अपनी पकड़ और अपनी संगठनिक हैसियत बचाने में जुड़ा है और इसी के क्रम में दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पर्यवेक्षकों के साथ 1-to-1 चर्चा की। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हुए। इस बैठक में हर जिले का फीडबैक, हर नाम का बैकग्राउंड और हर संभावित समीकरण का हिसाब लिया गया। दिल्ली में सैकड़ों जिलाध्यक्ष पद के दावेदार इन दिनों डेरा डाले हुए हैं। कई नेता तो दीपावली के बाद से ही दिल्ली में टिके हैं। लुटियंस जोन के होटलों से लेकर राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस तक हर जगह राजनीतिक गहमागहमी साफ दिख रही है। हर नेता अपने संपर्कों को सक्रिय कर रहा है, सिफारिशों का दौर चल रहा है और कुछ तो दीपावली की मिठाइयों के सहारे अपनी दावेदारी को मीठा बनाने में जुटे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है। फीडबैक के आधार पर चयन होगा, दबाव के आधार पर नहीं। यही बात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ साफ कही थी। गहलोत ने साफ कहा, मैंने सबको समझाया है कि कांग्रेस आलाकमान ने जो ऑब्जर्वर भेजे हैं उन्हीं के फीडबैक के आधार पर जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। किसी पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ये नया प्रोग्राम है और सभी को सहयोग करना चाहिए। गहलोत का यह बयान दरअसल आलाकमान को ये भरोसा देने की कोशिश भी है कि राजस्थान में अब कांग्रेस का संगठन बिना विवाद और खींचतान के नए चेहरे तैयार करेगा। दिलचस्प बात यह रही कि जहां दिल्ली में वेणुगोपाल बैठकें ले रहे थे, वहीं अशोक गहलोत खुद जयपुर में थे। उन्होंने मीडिया से कहा, जिलाध्यक्षों को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए और बड़े नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे आलाकमान के अनुरूप काम करें। यानी कि गहलोत का साफ संकेत है कि वे फिलहाल दिल्ली की सियासी स्क्रिप्ट में दखल नहीं देना चाहते, बल्कि इसे केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों पर छोड़ना चाहते हैं। दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें कई एंगल से चर्चा हुई। जातिगत संतुलन, क्षेत्रीय प्रभाव, पुराने और नए चेहरों के बीच संतुलन और सबसे अहम गुटबाजी से बचना। खबरों के मुताबिक रंधावा, डोटासरा और जूली तीनों की एकजुट सहमति असहमति ही तय करेगी कि कौन बनेगा जिलाध्यक्ष और कौन रह जाएगा बाहर। इससे पहले डोटासरा और जूली ने प्रभारी रंधावा के दिल्ली स्थित आवास पर एक लंबी बैठक की थी, जिसमें जिलों की स्थिति और संभावित नामों पर विस्तार से चर्चा हुई। रंधावा ने वही फीडबैक वेणुगोपाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं को सौंपा, जो अब राहुल गांधी तक पहुंचेगा और जैसे ही राहुल गांधी की मंजूरी मिलेगी वैसे अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। राजस्थान के 50 जिलों में सैकड़ों नेताओं की दावेदारी पेश की है। कई जिलों में तो मुकाबला इतना कड़ा है कि गुटबाजी खुलकर सामने आ गई थी, खास करके उन जिलों में जहां कांग्रेस का कोई सांसद या विधायक नहीं है या लॉबिंग अपने चरम पर है। दूसरी ओर कुछ जिलों की तस्वीर लगभग साफ मानी जा रही है। सीकर में डोटासरा का प्रभाव इतना मजबूत है कि उनके पसंदीदा नाम को लेकर तय माना जा रहा है। झुंझुनू में सांसद ब्रजेंद्र सिंह ओला, जोधपुर में अशोक गहलोत और टोंक और भरतपुर में सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह अपने अपने क्षेत्रीय प्रभाव से संभावित नामों की सूची को प्रभावित कर रही हैं। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की निगाहें दिल्ली में हो रही बैठकों पर टिकी हैं। हर कोई चाहता है कि उसके जिले में एक ऐसा नेता बने जो संगठन को मजबूती दे, गुटबाजी खत्म करे और 2028 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को नई ऊर्जा दे सके। खबरों के अनुसार लगभग आज शाम तक राजस्थान कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की तस्वीर साफ हो जाएगी और नवंबर में इसकी आधिकारिक घोषणा मानी जा रही है। राजस्थान कांग्रेस के लिए ये सिर्फ एक संगठन सृजन नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। यहाँ पुराने समीकरणों को पीछे छोड़कर युवा, सामाजिक और सक्रिय चेहरों को आगे लाने की तैयारी है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की मंजूरी से कौन कौन जिलों की कमान संभालेगा और आने वाले महीनों में क्या कांग्रेस संगठन नए जोश के साथ और नई सोच के साथ खड़ा हो पाएगा। दिल्ली की गलियों से लेकर जयपुर के गलियारों तक कांग्रेस के सृजन की यह हलचल आने वाले वक्त की सियासी तस्वीर तय करेगी।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।